Hello everyone. So in today's class we are going to study about flames. Flames क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है वेल्डिंग में, इन सारी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट लेट अस आस्क अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. सर व्हाई डू वी नीड फ्लेम्स, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट फ्लेम्स, हमें फ्लेम्स के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए. सी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है. फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है? फ्यूजन वेल्डिंग इज अ वेल्डिंग प्रोसेस जहां पर आपको वेल्डिंग परफॉर्म करने के लिए पेरेंट वर्कपीस मटेरियल को मेल्ट करना पड़ता है. और अगर आपको उसे मेल्ट करना है तो आपको उसे हीट करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आपको उसे हीट करना है तो हीट जनरेट करने के लिए, हीट प्रोवाइड करने के लिए आपको फ्लेम्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई वी नीड फ्लेम्स. बट अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ठीक है आपने बोला कि फ्लेम्स का जरूरत क्यों है, क्या है, आपने समझा दिया. बट अब आप बोल रहे हो कि आपको फ्लेम्स में भी वैरायटी चाहिए. अरे भैया हमें तो सिर्फ आग लगाना आता है, आग लगाओ, हीट दो, मेल्ट करो, काम हो गया. बट नाउ यू आर सेइंग कि भैया फ्लेम्स में भी आपको अलग अलग टाइप के फ्लेम्स पढ़ने हैं. न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम और कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम. तो ऐसा क्यों है कि आप फ्लेम्स में भी वैरायटी क्रिएट कर रहे हो? क्यों आप एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हो? सी, जब आप वेल्डिंग परफॉर्म करते हो आपको क्या करना है? आपको वर्कपीस को मेल्ट करना है. ठीक है, हो सकता है कोई एक ऐसा वर्कपीस होगा जो बहुत ही इजीली मेल्ट कर जाएगा. आपने हीट दिया, थोड़ा सा आपने हीट दिया और वर्कपीस मेल्ट कर गया. बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा वर्कपीस हो जो बोले कि नहीं भैया मुझे और हीट दो, आई नीड मोर हीट, मुझे और गर्म करो तब जाकर के मैं पिघलूंगा, मैं आसानी से पिघलने वाला नहीं हूं. अगर ऐसा वर्कपीस मिल गया आपको तो क्या आपको लगता है कि जो फर्स्ट वाला वर्कपीस था जो इजीली मेल्ट कर गया था और जो सेकंड वाला वर्कपीस है जो इजीली मेल्ट नहीं कर रहा है, दोनों को सेम फ्लेम के साथ मेल्ट करा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्योंकि एक केस में आपको बहुत ही थोड़ा सा हीट देना है लेकिन दूसरे केस में आपको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करना है. सो इन बोथ दीज केसेस जो फ्लेम आपको क्रिएट करना पड़ेगा वो डिफरेंट होने चाहिए. अगर डिफरेंट नहीं होंगे, अगर आप सेम फ्लेम से करने जाएंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, वेल्डिंग आपकी सही ढंग से नहीं हो पाएगी. So in order to weld different type of materials, we need different type of flames. We need neutral flame, oxidizing flame and reducing flame. But now the question arises कि सर ठीक है हम समझ गए कि फ्लेम्स की हमें क्यों ज़रूरत है, हम ये भी समझ गए कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स की क्यों ज़रूरत है. बट अब ये बताओ कि हमें तो आपने सिर्फ आग लगाना सिखाया, आपने बोला कि सर एसिटिलीन का कंबशन करा दो, एसिटिलीन का आप कंबशन कराओगे तो फ्लेम क्रिएट होगा. आपने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, ये हमने पढ़ा था कि भाई साहब आप क्या करते हो, आप एसिटिलीन लेते हो, एसिटिलीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप वो बर्न करते हो और उससे आप फ्लेम क्रिएट करते हो. तो आपने तो बताया कि फ्लेम क्रिएट करना है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लेम्स जो आप बोल रहे हो, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, ये डिफरेंट फ्लेम्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो अब हम बात इसी पे करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं. बट इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए वी विल नीड टू रीड द केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच द एसिटिलीन इज बर्निंग. भाई ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में क्या होता है, हम एसिटिलीन लेते हैं, एसिटिलीन का कंबशन कराते हैं. तो ये जो कंबशन रिएक्शन हो रहा है इसका एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन तो होगा ना. जैसे हम क्लास 10th 11th में पढ़ते थे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसी तरीके से एसिटिलीन का अगर आप कंबशन करा रहे हो तो उसका भी केमिकल रिएक्शन होगा. तो अब हम उसी केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स क्रिएट कर सकते हैं. तो देखो, अगर आप पूछोगे कि भाई एक लाइन में वो रिएक्शन बताओ जो रिएक्शन होता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में, तो वो है ये आपका मेन रिएक्शन. ये यहां पर लिखा भी हुआ है मैंने, ओवरऑल रिएक्शन या फिर मेन रिएक्शन जो है वो ये है कि आपने एसिटिलीन लिया, एसिटिलीन को आपने 2.5 मोल ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, आपको मिल गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और जो हीट चाहिए था आपको मेल्ट करने के लिए वो हीट आपको मिल गया. कंबशन रिएक्शन ये रहा. बट क्या एक्चुअल में ये सिंपल ऐसा ही रिएक्शन होता है?
नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने 1 मोल एसिटिलीन लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया और आपको डायरेक्टली ये मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। ये जो केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हो, द मेन रिएक्शन, द ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ 2 स्टेप प्रोसेस. This is a result of 2 different reaction. First is the primary reaction and the second one is the secondary reaction. क्या होता है, कौन कौन से 2 स्टेप है, कौन कौन से 2 स्टेजेस है इस रिएक्शन के, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आप एसिटिलीन लिया आपने, 1 मोल एसिटिलीन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और आपको हीट मिलता है। ये हमने बोला दिस इज अ प्राइमरी रिएक्शन। उसके बाद जो प्राइमरी रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको मिला, प्रोडक्ट मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट, ये जो प्राइमरी रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं ये फिर से 1.5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और फाइनली आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज सेकेंडरी रिएक्शन। फर्स्ट वन वाज प्राइमरी रिएक्शन, द सेकेंड वन इज सेकेंडरी रिएक्शन। सो ये जो मेन रिएक्शन है, जो ओवरऑल रिएक्शन है, दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ 2 स्टेप प्रोसेस. इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, acetylene reacts with oxygen to form carbon monoxide, and in the second step that same carbon monoxide again reacts in the presence of oxygen to give you carbon dioxide, water and heat. ठीक है, बट अब ये नहीं समझ में आ रहा है सर कि ये केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे हो, आप वो 10th और 11th वाली केमिस्ट्री तो आपने पढ़ा दी, ठीक है भैया, हम समझ गए ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है, ये आपका प्राइमरी रिएक्शन है, ये आपका सेकेंडरी रिएक्शन है, बट इससे ये कैसे क्लियर होता है कि हम डिफरेंट फ्लेम्स कैसे बना सकते हैं? तो ये जो मिस्ट्री है कि आप डिफरेंट फ्लेम्स कैसे बना सकते हो, वो इस केमिस्ट्री से ही निकल के आएगी। कैसे, देखते हैं। देखो, आपने पढ़ा कि भाई प्राइमरी रिएक्शन में हम 1 मोल एसिटिलीन को 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। ये जो 1 मोल ऑक्सीजन यहां पर आप यूज कर रहे हो इसे एसिटिलीन को जलाने के लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए, ये जो 1 मोल ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहां से आता है? ये ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करते हो। जो ऑक्सीजन सिलेंडर आपने लिया था ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई हमने एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जिसमें हम ऑक्सीजन स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो 1 मोल ऑक्सीजन आप यहां पर यूज कर रहे हो प्राइमरी रिएक्शन में, ये 1 मोल ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करते हो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से। तो सवाल ये उठता है कि बाकी का जो ऑक्सीजन है, जो ये सेकंड स्टेप में आप यूज कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप में आप 1 मोल यूज कर रहे हो, सेकंड स्टेप में आप 3/2 यानी कि 1.5 मोल यूज कर रहे हो। तो इन टोटल आप कितना यूज कर रहे हो? आप टोटल यूज कर रहे हो ऑक्सीजन 5/2, दैट इज 2.5 मोल ऑक्सीजन। 2.5 मोल में से 1 मोल आप बोल रहे हो प्राइमरी रिएक्शन में मैं यूज कर रहा हूं और 1.5 मोल मैं सेकेंडरी रिएक्शन में यूज कर रहा हूं। तो ये जो प्राइमरी रिएक्शन का 1 मोल ऑक्सीजन है, ये आप प्रोवाइड करते हो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से। तो सवाल ये उठता है कि बाकी बचा जो 1.5 मोल ऑक्सीजन है वो कहां से आता है? कहां से हम प्रोवाइड करेंगे बाकी? अगर आप बोल दिए कि भैया हम 1 ही मोल प्रोवाइड करेंगे, तो बाकी का 1.5 मोल कहां से आएगा? तो ये जो 1.5 मोल ऑक्सीजन है, ये आप एटमॉस्फेयर से लेते हो। अरे भाई, एटमॉस्फेयर में भी तो ऑक्सीजन है। तो अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और एटमॉस्फेयर बोल रहा है कि भैया ले लो, मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं आपको ऑक्सीजन दे रहा हूं, तो क्यों ना लें? क्यों हम पूरा का पूरा 2.5 मोल ऑक्सीजन खुद ही प्रोवाइड करें? जब हमें 1.5 मोल ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर दे रहा है, तो हम क्यों फालतू का खर्च करेंगे जब हमारे पास एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है? हम सिर्फ 1 मोल खुद से प्रोवाइड करेंगे, बाकी का 1.5 मोल हमें एटमॉस्फेयर दे देगा। ठीक है, तो अब समझ में आती है कि चलो 1 मोल एसिटिलीन को जलाने के लिए हमें 2.5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत थी। उस 2.5 मोल ऑक्सीजन में से 1 मोल हम प्रोवाइड करेंगे और बाकी बचा 1.5 मोल एटमॉस्फेयर से हमें मिल जाएगा। बट अब इससे ये तो समझ में नहीं आ रहा सर, फ्लेम का क्या रिलेशन है डिफरेंट फ्लेम का। देखो, जो 1 मोल ऑक्सीजन आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने सिलेंडर से, आप अपने सिलेंडर से 1 मोल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, इस 1 मोल ऑक्सीजन पे कंट्रोल है आपका। आप इसे कंट्रोल कर सकते हो भाई। आप प्रोवाइड कर रहे हो सिलेंडर में वाल्व लगा हुआ है, रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, आप उन वाल्व्स के हेल्प से इस ऑक्सीजन को कंट्रोल कर सकते हो कि कितना ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करना है। अगर आप 1 मोल करना है, आप 1 मोल करोगे। अगर आप 1 मोल से ज्यादा करना है, आप 1 मोल से ज्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको 1 मोल से कम करना है, 1 मोल से कम भी कर सकते हो। तो अगर जितना ऑक्सीजन चाहिए इस एसिटिलीन को बर्न करने के लिए, जितना एग्जैक्ट ऑक्सीजन चाहिए,
अगर उतना एग्जैक्ट ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा न्यूट्रल फ्लेम। जितना चाहिए था बर्न करने के लिए हमने एग्जैक्ट उतना ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करा, ना एक ज्यादा ना एक कम, जितना एग्जैक्टली चाहिए था हमने उतना ही ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। तो हमें कौन सा फ्लेम मिलेगा? हमें मिलेगा न्यूट्रल फ्लेम। बट अगर जितना ऑक्सीजन चाहिए था इसे बर्न करने के लिए, अगर आप उससे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हो तो आपको कौन सा फ्लेम मिलेगा? आपको मिलेगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। लेकिन अगर जितना ऑक्सीजन चाहिए था अगर आप उससे कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो तो आपको मिलेगा रिड्यूसिंग फ्लेम। सो आपका कंट्रोल था, जो आपका वाला जो 1 मोल ऑक्सीजन था जो आप प्रोवाइड कर रहे थे उसे आप कंट्रोल कर सकते थे। अगर आप 1 मोल एग्जैक्ट 1 मोल अगर आप प्रोवाइड करोगे यू विल गेट न्यूट्रल फ्लेम। अगर आप उससे ज्यादा प्रोवाइड करोगे यू विल गेट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अगर आप उससे कम प्रोवाइड करोगे यू विल गेट रिड्यूसिंग फ्लेम। So in this way, we can, by varying the amount of oxygen which we can supply, we can create different type of flames depending upon the different type of workpiece materials which we have to melt. So this was the process, this was the exact process with which we can create different type of flames. हमें क्या करना है? सिर्फ ऑक्सीजन को वेरी कराना है। कम देंगे रिड्यूसिंग फ्लेम, ज्यादा देंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, नहीं भी जितना चाहिए उतना ही देंगे तो न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है। अब जब हमने ये समझ लिया कि फ्लेम्स क्या होते हैं, फ्लेम्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमें क्यों चाहिए और हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई ये न्यूट्रल फ्लेम के बारे में अब हम डेप्थ में पढ़ेंगे, फिर हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे और फिर हम रिड्यूसिंग फ्लेम के बारे में भी डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है, कितना हीट इसमें जनरेट होता है, कितना टेम्परेचर जनरेट होता है, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जिसे हम न्यूट्रल फ्लेम से मेल्ट करते हैं, वेल्ड करते हैं, वो सारी बातें अब हम नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप इन सारे क्लासेस का जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो पैरेलली, तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वहां पर मैं आपको पूरे क्लास का पीडीएफ जो है, जिसमें जो प्रॉपर एक क्लास नोट्स होना चाहिए, वो क्लास नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल पर जा करके वो चैनल ज्वाइन कर लो और वो नोट्स आप जो है पीडीएफ वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने बात करा फ्लेम्स के ऊपर, फ्लेम्स के टाइप्स के ऊपर, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में, उस केमिकल रिएक्शन के ऊपर। और अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल फ्लेम्स के बारे में। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।